नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। पटना के मुसल्लाहपुर हाट इलाके से शुरू हुआ खान सर और रोशन आनंद सर के बीच का विवाद अब बिहार की राजनीति और जातिगत समीकरणों में खासकर एमवाई समीकरण यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण के केंद्र में आ गया है। अब यह महज दो शिक्षकों की व्यवसायिक लड़ाई नहीं रह गया है, बल्कि क्या खान और रोशन सर की लड़ाई में क्या एमवाई समीकरण दरक गया है? विवाद को एनडीए समर्थक क्या हवा दे रहे हैं? इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मुस्कान है। विस्तार से बातचीत करेंगे। मुस्कान, सवाल अब ये उठ रहा है कि क्या खान सर और रोशन सर की जो लड़ाई है एमवाई समीकरण दरक गया है क्या? देखिए, बिहार की राजनीति में दर्शकों से कहीं ना कहीं आप सोचिए कि आरजेडी का मुख्य आधार एमवाई समीकरण रहा है, मतलब मुस्लिम यादव। और इस विवाद में एक तरफ आप समझिए खान सर है, दूसरी तरफ रोशन आनंद है और दिव्यंत प्रिंस यादव जो उनके भाई है, आपको पता है। और ग्राउंड लेवल और सोशल मीडिया पे ये लड़ाई पूरी तरह मुस्लिम बेनाम यादव के नैरेटिव में बदलती दिख रही है। यादव समाज के युवा कई संगठन रोशन आनंद के समर्थन में उतर आए हैं और खान सर के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। इससे मुस्लिम यादव की राजनीति करने वाले नेता जैसे तेजस्वी यादव हैं, पप्पू यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दोनों नेता अपनी अपनी स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं और कई तरह के वो बयान भी दे रहे हैं। पप्पू यादव का कल भी बयान आया है और तो मीडिया पर भी आरोप लगा रहे थे कि आप ही लोग इस तरह की चीजों को हवा दे रहे हैं। बहरहाल, तेजस्वी यादव और खान सर पर हमला तो कर रहे हैं, लेकिन उनका नाम लेने से परहेज क्यों कर रहे हैं? देखिए, आरजेडी नेता और प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव इस विवाद में बेहद फूक फूक के कदम रख रहे हैं, क्योंकि उनका वोट बैंक दोनों तरफ है। और हाल ही में उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पत्र लिखकर इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। हालांकि उनके रुख में गहरी राजनीतिक मजबूरी साफ झलकती है। तेजस्वी यादव खुलकर ना तो खान पर सीधा हमला कर सकते हैं और ना ही रोशन आनंद के आरोपों को खारिज कर रहे हैं। वजह साफ है कि अगर वे खान पर सीधा हमलावर होते हैं तो मुस्लिम समुदाय में गलत संदेश जा सकता है। अगर वे चुप रहते हैं तो उनका कोर यादव जो वोट बैंक है वो नाराज हो सकता है। तो प्रिंस यादव की मौत को लेकर बेहद गुस्से में है। यही कारण है कि तेजस्वी ने सीधे तौर पे खान का नाम लिए बिना पूरे सिस्टम, कोचिंग माफिया और प्रशासन पर हमला बोला है। उन्होंने मामला सीबीआई को सौंपने की मांग की है ताकि गेंद पूरी तरह से राज्य की एनडीए सरकार के पाले में चली जाए और आरजेडी पे किसी भी एक तरफा समर्थन का आरोप ना लगे। हालांकि तेजस्वी यादव सही आपने कहा कि फूक फूक के कदम उठा रहे हैं और जो सत्ता पक्ष के नेता हैं वो ये भी कह रहे हैं कि तेजस्वी जी इस पर आप राजनीति नहीं करिए। बहरहाल, लेकिन पप्पू यादव जो है वो दोनों तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है भाई? पप्पू यादव, देखिए, पप्पू यादव इस पूरे विवाद में अपना न्यूट्रल छवि को बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वे इस मामले में दोनों तरफ से बैटिंग करते हुए खुद को एक बड़ा, कहते हैं ना कि पेश करना चाहते हैं अपना रूप। पप्पू यादव ने कहा है कि खान को बदनाम करने के लिए कुछ कोचिंग संस्थान, यूट्यूबर साजिश रच रहे हैं। उन्होंने खान को बड़ा दिल दिखाने की सलाह दी है। दूसरी तरफ उन्होंने रोशन आनंद को जेल भेजने जाने पे भी गलत बताया है। पप्पू यादव ने कहा है ना कहीं रोशन थे ना ही खान गोली ने, मतलब गोली नहीं चलाई है, उसमें शामिल नहीं थे। ये सब अहंकार की लड़ाई है। पप्पू यादव दोनों को अपने दिल का टुकड़ा बता रहे हैं ताकि वो मुस्लिम और यादव दोनों ही वर्ग के बीच अपनी पकड़ और लोकप्रियता को बनाए रख सके और किसी एक पक्ष के विरोधी ना दिखे। तो वो भी अपना मैनेज कर रहे हैं। पप्पू यादव बीच का रास्ता निकाल करके बड़ा सोच समझ के नपे तोले बयान दे रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि खान और रोशन सर की जो लड़ाई है ये किसको राजनीतिक फायदा हो रहा है इससे? देखिए, सोशल मीडिया, एक्स, फेसबुक ले ले या यूट्यूब ले ले, एनडीए की तरफ झुकाव रखने वाले कुछ लोग, यूट्यूबर्स और स्वर्ण यादव समाज के एक्टिविस्ट के पोस्ट में अगर खास तरह से नैरेटिव साफ दिख रहा है कि हिंदू मुस्लिम का कहीं ना कहीं नैरेटिव बन चुका है। कुछ लोग इस बात को उछाल रहे हैं कि जो खान सर को प्रशासन और सरकार के कुछ धड़ों से विशेष संरक्षण मिल रहा है, जबकि एक पीड़ित यादव को पीड़ित बताया गया है। वहीं कुछ एनडीए के कट्टर समर्थक के पोस्ट में खान के मूल नाम फैजल खान को बार बार रेखांकित करके इसे मुस्लिम बेनाम हिंदू और मुस्लिम बेनाम यादव की लड़ाई बनाकर कोशिश की जा रही है ताकि युवाओं के बीच खान सर की जो धर्मनिरपेक्ष छवि है उसको नुकसान पहुंचाया जा सके। कहीं ना कहीं इस तरह की भी एक कार्ड खेला जा रहा है जो कहीं ना कहीं ये सोचने वाला विषय है, लेकिन इस नैरेटिव का ग्राउंड लेवल पर क्या असर पड़ने वाला है मुस्कान? देखिए, 1990 के बाद से अब तक आरजेडी के साथ एमवाई वोट बैंक अटूट रहा है और अगर रोशन आनंद और उनके दिव्यंत भाई प्रिंस यादव को पीड़ित और खान सर को आरोपी के रूप में मजबूती से स्थापित कर दिया जाए तो ग्राउंड लेवल पे दोनों समुदायों और युवाओं के बीच कहीं ना कहीं कटुता बढ़ेगी, लड़ाई बढ़ेगा और ये कहीं ना कहीं लालू यादव के जो एमवाई समीकरण है उसको कमजोर करेगी, जिसका
सीधा चुनावी लाभ विरोधी को मिल सकता है। जमीन पर लोगों की नाराजगी बढ़ने का संकेत विधायक आईपी गुप्ता के साथ हुई घटना से भी मिलता है। वो प्रिंस यादव की मौत के बाद परिवार से मिलने और कहीं ना कहीं अपना दुख बिल्कुल व्यक्त करने गए थे, तब युवक भड़क गए, बोलने लगे कि आपको आने में इतनी दिन क्यों लग गए, और वो वीडियो कहीं ना कहीं वायरल भी हो रहा है। जाइए यहाँ से सोशल मीडिया पे एक मैसेज तेजी से फैला है जिसमें लिखा गया था कि यादव समाज के सीधे सीधे शिक्षक को पटना का कोचिंग सिंडिकेट बर्बाद कर रहा है। प्रिंस यादव की नेपाल में हत्या कर दी गई। आरजेडी के नेता वोट बैंक के चक्कर में चुप है। अब हिंदू युवाओं को जागना होगा। तो कहीं ना कहीं जो यादव वोट बैंक है कहीं ना कहीं शिफ्ट होना शुरू कर रहा है सोशल मीडिया पे फिलहाल तो। लेकिन अब इस तरह की जो बातें चल रही हैं मुस्कान, तो इस नैरेटिव से तो खान सर की जो राष्ट्रवादी छवि है वो भी तो उसको नुकसान पहुंचेगा, ध्वस्त होगी। नहीं होगा, हम बता रहे, क्योंकि ये बिहार लेवल पे ये लड़ाई चल रहा है। इंडिया लेवल पे खान सर का इमेज कहीं अफेक्ट नहीं हो रहा, आप समझ रहे हैं। देखिए, रोशन सर और खान सर का लड़ाई बिहार में किसी से पूछिए सबको पता है। अब इंडिया लेवल पे पूछिए, उन लोगों को नहीं पता, वो लोग खुद सर्च कर रहे हैं कि लड़ाई हुआ क्या है, और सब खान सर के साथ ही हैं फर्स्ट डे से, जो भी बड़े बड़े इंडिया लेवल पे टीचर्स हैं, आपको पता होगा। तो खान सर की लोकप्रियता केवल मुस्लिम में नहीं ना है, बल्कि वो बड़ी संख्या में हिंदू और एनडीए समर्थक युवाओं में भी है, क्योंकि वो अक्सर प्रखंड राष्ट्रवादी बात करते हैं, वो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते। कुछ लोगों को लगता है कि खान का ये कद एनडीए के अपने नैरेटिव को प्रभावित करता है, इसलिए इस विवाद के बहाने उनके नाम और पृष्ठभूमि को विवादित बनाकर उनके इस कहते हैं ना सर्व सक्रिय छवि को डेट करने के लिए कहीं ना कहीं रणनीति चलाई जा रही है। लेकिन खान की जो छवि है वो भाजपा समर्थक कहीं ना कहीं लगातार हमला कर रहे हैं। भाजपा विधायक पूर्व मंत्री नीरज कुमार बबलू ने भी खान सर को बड़ा फ्रॉड बताया है, लेकिन इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। आपको भी पता है रवि जी, अभी जो ये हो रहा है ना लड़ाई, जैसे ये मामला सुलझ जाएगा ना, मान लीजिए दूध का दूध पानी आ जाएगा, जो सच में दोषी है जब वो जेल चल जाएगा, मान लीजिए इन दोनों में से किसी का नाम नहीं आया, थर्ड पर्सन का नाम आया, तो सब भूल जाएंगे। 15-20 दिन चलता है ट्रोलिंग, उसके बाद आपको नहीं पता, बड़ा बड़ा आदमी ट्रोल होता है, बाद में सब लोग नॉर्मल हो जाता है। तो इससे किसी का इमेज अभी के लिए कुछ इमेज थोड़ा बदलेगा। माँ बाप के लिए जिन्होंने बच्चे छोड़ रखे हैं पटना में पढ़ने के लिए, दोनों के पास, रोशन सर के पास भी, खान सर के पास भी, क्योंकि बच्चों का पढ़ाई का बहुत अफेक्ट हो रहा है इन लोग के लड़ाई के बीच, ठीक है, तो उनको थोड़ा अफेक्ट हो सकता है, लेकिन इससे किसी के मन में चेंजेस नहीं आने वाला, क्योंकि खान सर कभी भी जाति का नाम नहीं लेते हैं। और आपको भी पता है पूरी मीडिया कहीं ना कहीं अब यही दिखा रही है, फैजल खान और रोशन आनंद का सर का तो किसी को, हमको नहीं पता था, कास्ट भी पता है, अचानक से यादव यादव आने लगा ये चीज। तो टीचर्स का मुझे नहीं लगता कि जात देखना चाहिए, ठीक है, यादव वो मुस्लिम कुछ नहीं, जो पढ़ा रहा है, आपको जिसका पढ़ाई अच्छा लग रहा है वो उनके साथ पढ़िए। अब जात देख के कोई पढ़ने जाएगा सर तो कभी कुछ बन पाएगा, कुछ नहीं बन पाएगा। तो मुझे लगता है दोनों पक्ष की जांच होनी चाहिए, और जो दोषी हो उसके ऊपर केस होना चाहिए, बस। तो बिल्कुल देखिए, इस मैटर में जातिवाद नहीं होना चाहिए और जातिवाद का जो राजनीति है वो भी इसमें नहीं होना चाहिए। बहरहाल ये जरूर है कि खान सर और आनंद सर का जो ये मसला है वो बिहार की राजनीति में इन दिनों खासा ट्रोल कर रहा है, लेकिन पुलिस भी है जो अपना काम कर रही है और तमाम तरह की चीज़ें जो हैं वो सवाल खड़े हो रहे हैं। बहरहाल आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि पूरे मामले से क्या कुछ निकल करके सामने आता है, लेकिन इतना जरूर है कि दोनों मामले में राजनीति करने से लोगों को बचना चाहिए, क्योंकि ये सीधे सीधे कहीं ना कहीं शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ मसला है और बच्चों के भविष्य पर भी इसका बड़ा असर पड़ता है। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।